आप लोग सिर्फ इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने लिखा क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लिखी है इन्होंने, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एवर इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट जो होती है हमारे पास सिंध बोर्ड वालों ने लिखी है। दिल थाम के बैठिए और इसको सुनिए थोड़ा। टीबी इज़ अ बैक्टीरियल क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसके होती है टीबी एक बैक्टीरियल क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि इस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट क्या होती है? टीबी इज़ पॉसिबल बट लेट ट्रीटमेंट और अनट्रीटेड पेशेंट में गेट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो वो ज़िंदगी के ऊपर खतरा कर सकती है और लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिम्टम बता दिए इसके, कफिंग अप म्यूकस, आपको जो होती है खांसी होती है म्यूकस के साथ, हालांकि थोड़ी थोड़ी ब्लड के साथ भी होती है। फिल्म कफिंग अप ब्लड, लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का फीवर होगा, छाती में दर्द होगा, वेटलेस होगा आपको, और आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, आपको एपेटाइट जो होगा, एपेटाइट होगा आपको, मतलब भूख लगेगी नहीं, आपको भूख लगने की फीलिंग नहीं है कि मुझे कोई भूख लग रही है, आपको ख्वाहिश नहीं होगी खाने की ज़्यादा, ठीक है। पल्मोनरी टीबी इज़ क्यूरेबल विद एन अर्ली डायग्नोसिस एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो उसका पूरा टीबी का कोर्स होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये कवर हो जाती है। तो व्हाट इज टीबी? टीबी इज़ अ बैक्टीरियल क्रोनिक इन्फेक्शन, ये होता है। तो यहाँ पर इसकी लिखी क्या गई है, आपके पास एक्सप्लेनेशन क्या है, टीबी होता क्या, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, इतना अगर कोई यहाँ पर आके पढ़ ले तो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज टीबी? कुछ नहीं लिखा हुआ। टीबी होती क्या हमें पता ही नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने, व्हाट इज टीबी, बैक्टीरियल क्रोनिक इन्फेक्शन, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। व्हाट्स हैपनिंग हियर, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास टीबी के अंदर होता है क्या है, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है, इसी पर ही टीबी का नाम आया है, टीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लंग्स की है, और जो चीज़ लंग के साथ रिलेट करती है उसको पल्मोनरी कह देते हैं। जैसे रीनाल आर्टरी, रीनाल आर्टरी, रीनाल कहते हैं हम बेसिकली आपको आपके पास किडनी को, तो किडनी की आर्टरी को रीनाल आर्टरी कहा जाता है, ठीक है। सो इट्स रिलेटिंग विद द किडनी, सो इट्स कॉल्ड रीनाल। सो इफ समथिंग रिलेटिंग विद द लंग, सो वी कॉल इट लंग और पल्मोनरी, ओके, दैट्स इट। सो व्हाट, तो बेसिकली यहाँ पर ट्यूबरकल्स बन जाते हैं लंग के अंदर, क्लस्टर ऑफ सेल्स, दिस इज दिस अ लंग, व्हाट द बेड ड्राइंग इज दिस इज अ लंग। तो लंग के अंदर ट्यूबरकल्स बन जाते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ समझाता हूँ, कुछ क्लस्टर ऑफ डेड सेल हो जाता है, स्वेलिंग एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल। तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सेल्स की एग्रीगेशन हो जाता है, जहाँ पर डेड सेल क्लस्टर के अंदर फाउंड हो जाते हैं, आपके पास जम जाते हैं, कोई चीज़ें जम जाती हैं, समझ लो, मतलब डेड सेल का क्लस्टर यहाँ पर, ये जो सेल है यहाँ पर, जैसे हमारे पास गोड़े गोड़े नहीं हो जाते किसी चीज़ के, सीमेंट को आप रख दें, महीना खन छोड़ दें हवा के अंदर, सीमेंट के अंदर गोड़े गोड़े हो जाते हैं, तो ये सीन यहाँ पर थोड़ा होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो आता है वो क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करता है, आपके पास सेल्स को आता है, तो जब इंटर होता है तो हमारे पास इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, तो इम्यूनिटी इसको मारने के लिए आ जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी मारने के लिए आ जाती है। तो मैक्रोफेज जब इसको खाता है, मैक्रोफेज ये इतना खतरनाक होता है बैक्टीरिया, मतलब कभी कभी मैक्रोफेज सेल्स होते हैं वो इसको किल करने की कोशिश होते हैं, ये ख़त्म नहीं होता है, तो ये बढ़ जाते हैं और अपने आप को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे होते हैं अपने आप को। तो डिवाइड करते करते ये क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि ये यहाँ पर स्वेलिंग एग्रीगेशन हो जाती है अपेयर एंड क्लस्टर में, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, तो ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जाती है और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा होता है, तो सांस जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया सांस के थ्रू बाहर जा सकता है,
और अगर ये बैक्टीरिया किसी और में चला गया तो ये उसको भी टीबी कर सकता है। तो इसका सिम्टम क्या है, कोज क्या हो सकता है इसका आपके पास, कैसे हो सकता है, आप किसी के साथ टॉक कर रहे हो, टॉकिंग से, हंसने से, या आप किसी के बराबर में जाके बैठे हो, बिल्कुल चिपक कर बैठे हो, जैसे वो एयर के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी जो मुंह की हवाएं डायरेक्ट आपके पास आ रही हो तो वो आपको क्रिएट कर सकता है। बट अलग अलग स्टेजेस होते हैं टीबी में भी, ठीक है, एक लेटेंट होती है एंड अलग अलग सी क्लासिफिकेशन डिटेल के अंदर है। तो वो बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीबी का मकसद क्या है। ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरकल्स यानी एक स्वेलिंग सच टाइप की एग्रीगेशन होती है, स्वेल हो जाता है, डेड सेल्स हो जाते हैं, ठीक है, ओके। द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज पॉसिबल, टीबी की ट्रीटमेंट होती है, कोर्स होते हैं, ठीक है, 6 महीने के कोर्स होते हैं, 6 से 9 महीने तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर चीज़ समझा दी कि आपको सिम्टम होते हैं, आपको खांसी होती है, आपको खून आ रहा होता है हल्का फुल्का एंड हल्का हल्का आपको बुखार हो रहा होता है, वेट लॉस होता है, छाती में दर्द होता है आपको, और आपको भूख की तलब नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती, ठीक है, ये बेसिकली होता है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टीबी क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।